अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिटरेसी एंड पोस्ट लिटरेसी। व्हाट इज़ दिस? लिटरेसी से आप कॉमनली यही समझते हैं कि अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, बट हियर यू विल सी फंक्शनल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी। एंड अदर देन दैट, फंक्शनल लिटरेसी से आगे जब हम बात करें तो देयर इज कल्चरल लिटरेसी, ग्लोबल लिटरेसी एंड हेल्थ लिटरेसी। तो लिटरेसी नाउ चेंज्ड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी तो वी सी देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इसमें अब हम लिटरेसी को ये तो रेफर करते हैं कि इट इज़ एन एबिलिटी टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन अ गिवन लैंग्वेज, बट गिवन लैंग्वेज इज़ नॉट स्पेसिफिक। ये उर्दू, इंग्लिश या किसी रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं, कोई भी गिवन लैंग्वेज है। However, the definition of literacy has evolved over time to encompass more than just basic reading writing. वो जो एक अल्फाबेटिकल रीडिंग राइटिंग का कंसेप्ट था, दैट हैज बीन एंडेड। अब इसमें इंक्लूड हो चुके हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेसी which we are going to discuss in our next topics. The very first, as you see here on screen, this is functional literacy. अब ये functional literacy, you know, it's related to functions, काम। हम जो काम करते हैं उन चीज़ों की लिटरेसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो we see it's a functional literacy. So it refers to the ability to read, write well enough to accomplish daily tasks in a particular context, such as understanding medication, filling out forms, reading job advertisements. तो इस टाइप के जो काम होते हैं जो आप डेली लाइफ में आपको ज़रूरत है, जब उनको अंडरस्टैंड करें तो हम कहते हैं कि द पर्सन इज फंक्शनली लिटरेट। द सेकेंड यू सी इज डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल वर्ल्ड में हाउ कैन वी इग्नोर दिस डिजिटल लिटरेसी? I must say it's most important literacy. अब देखिए, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास स्मार्टफोन है और आप इंटरनेट यूज़ भी करते हैं, तो यू सपोज यू आर डिजिटली लिटरेट। नो माय डियर, डिजिटल लिटरेट इज़ दैट पर्सन जो कि इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है और जो भी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं उनको बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकता है फॉर ओन यूज़। तो हम कहेंगे द पर्सन इज डिजिटली लिटरेट। नाउ यू सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट्स मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी क्या है? आप देखते हैं इन एवरी सेकेंड यू सी एन इंफॉर्मेशन और सम न्यूज़ ऑन मीडिया एंड ऑल दोज न्यूज़ आर नॉट ओरिजिनल। उसमें से कुछ रूमर्स हैं, कुछ फेक न्यूज़ हैं और मीडिया वाले अपने पर्पस के लिए उन न्यूज़ को स्कैटर करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। अब मीडिया लिटरेट होने का मकसद यही है कि आपके अंदर ये एबिलिटी होती है, जो लिटरेट पर्सन है, कि वो क्रिटिकली एनालाइज करे, उसको एवेल्युएट कर सके वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया से। अच्छा, वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया क्या हैं, ये बाद में आपको ड्यूरिंग क्लासेस इनकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, हाउ टू एनालाइज। जैसे आर्टिकल्स हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स हैं या सोशल मीडिया के अदर कंटेंट्स हैं, वहाँ से उसको, उस न्यूज़ को, उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करे कि इज इट अ रियल वन और इट्स अ फेक थिंग। मीडिया लिटरेसी में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व होती है कि हम मीडिया के मैसेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने माइंड में किस तरह से परसीव करते हैं, फिर उसको कैसे रिकग्नाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है या ये ओरिजिनल थिंग है। नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंस, हम सब अपने बजटिंग करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं। हमें पता होना चाहिए सेविंग कैसे करनी है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, फिर जो हमारे पास कोई कर्ज हो जाता है हमने उसको कैसे मैनेज करना है। ये फिनेंशियल लिटरेसी आई सपोज इज़ वेरी क्रूशियल। आप इसको लिटरेसी की इन पूरे कंसेप्ट्स में कहाँ पे रैंक करते हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये इसमें क्या करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे आपने डिसीजन करना होता है।
डिसीजन किस चीज के बारे में? योर ओन रिसोर्सेज के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी फाइनेंस के बारे में, और आपने जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने बजट को सेट करना होता है. दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी. एंड द नेक्स्ट इज हेल्थ लिटरेसी. हेल्थ लिटरेसी अ वेरी सिंपल एंड कॉमन कंसेप्ट कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड हो, हम उसको अप्रोप्रिएट यूज करके अपने लिए हेल्थ डिसीजन ले सकें और हम अंडरस्टैंड कर सकें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो हेल्थ से रिलेटेड हमारे टेस्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम उनको इंटरप्रेट कर सकें, उनसे नतीजा खस कर सकें कि ये क्या इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, और ताकि हम अपना जो हेल्थ केयर का जो एक सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से स्मूथली चला सकें. एंड नाउ हेयर कम्स कल्चरल लिटरेसी. यू नो माय डियर, कल्चर कोई कन्फाइंड सा कंसेप्ट नहीं है, ये बल्कि हम इसको कह सकते हैं ये इट्स सेल्फ अ वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट है. इसमें बेशुमार चीज़ें आती हैं. तो कल्चरल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं तो इट रेफर्स कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट कल्चरल रेफरेंसेस, हमारे सिंबल्स, हमारी वैल्यूज जो हमारी सोसाइटी को शेप करते हैं, हमारी सोसाइटी जिनसे बनती है. इसमें हमारा नॉलेज जो है वो रिलेटेड टू हिस्ट्री भी होना चाहिए, लिटरेचर भी होना चाहिए, आर्ट भी इसमें शामिल है, और हमारा पॉपुलर कल्चर. हम पॉपुलर कल्चर की जब बात करते हैं तो इसमें हमारा फूड भी आ जाता है, इसमें हमारा आर्किटेक्ट भी आ जाता है, इसमें हमारा म्यूजिक भी आ जाता है, इसके अंदर हमारे फूड एंड बेवरेज भी आ सकते हैं, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स भी आ सकते हैं, हमारी जो डिफरेंट सेरेमनीज दूसरी होती हैं, जो सोसाइटल सेरेमनी हम कहते हैं, शादी ब्याह के जो रस्म रिवाज हैं, ये सारी हॉस्पिटैलिटी है, हमारी रिलीजियस जितनी नॉर्म्स हैं, ये सारी जो हैं जब इनको हम एक जगह पे मर्ज करते हैं तो हम कहते हैं कि एक कल्चर डेवलप होता है. एंड कल्चरल लिटरेसी के लिए ये बहुत एसेंशियल है कि हम फुली पार्टिसिपेट कर सकें अपनी सोसाइटी की लाइफ में. नाउ वर्ल्ड इज कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज एंड इट्स अ रियल फैक्ट. आप इतने इंटरकनेक्टेड आजकल हो चुके हैं कि इफ इन सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड an event happens, within a seconds you know it and even you can react about it. तो ग्लोबल लिटरेट होना बहुत एसेंशियल है हम सब के लिए. ग्लोबलाइजेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल कल्चर्स, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो नुक्ता नज़र है वो हमारा एक डेवलप होना चाहिए, और हमें ग्लोबली जो है इन्वॉल्व होना चाहिए. दुनिया की जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसमें हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे उनके लिए एम्पैथी की फीलिंग्स होनी चाहिए, उनके साथ हमदर्दाना जज्बात रखें, और जो डाइवर्स कल्चर्स हैं हम उनको वैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट करें, ताकि हम इस वर्ल्ड में ग्रो कर सकें. हमें बियॉन्ड बॉर्डर्स जाके सोचना होगा. और जब हम अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि हम खुद को बाउंड्रीज में कन्फाइंड नहीं करते, हम ग्लोबली थिंक कर सकते हैं, ग्लोबली एक्ट एंड रिएक्ट कर सकते हैं, देन वी आर कॉल्ड ग्लोबली लिटरेट. एंड ओवरऑल this literacy is not just about basic reading writing, so it's a wide range as we discussed now, and I hope this concept will be too much clear to you. And after discussing so many concepts about literacy, now we are able to define the literacy in few words, but we have a particular definition that is provided by UNESCO in 2004, and later on some new terms were added in 2017. And UNESCO states that literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute using printed and written materials associated with varying contexts. As per UNESCO, literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society. And with this, I will say you Allah Hafiz, and we'll meet in next lesson, inshallah, very soon. Till that, take care. Allah Hafiz.